लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 और बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। लेकिन लोगों के मन में बार बार यही सवाल है कि आखिर ये 400 सीटें आएंगी कहां से। जाहिर सी बात है, नारे अपनी जगह होते हैं, लेकिन हकीकत में अगर इन नारों को पूरा करना है तो जमीनी स्तर पर जाकर काम करना होगा। लेकिन आखिर कैसे काम किया जाता है वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर बार बार अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं तो कैसे। दरअसल ये पीएम मोदी के उसी मैजिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां से गुजरते हैं तो कैसे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। लगातार यही तस्वीर नजर आती है। पूर्वोत्तर का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इस दौरान कैसे लोगों में जमकर उत्साह नजर आया है। पूर्वोत्तर की 25 सीटों को लॉक करने की जो है वो कोशिश जरूर की जा रही है। आखिर क्या समीकरण है, किस तरह से कोशिश की जा रही है। हर राज्य में जाकर मोदी समीकरण सेट करते हैं और उनका वो मोदी मैजिक भी नजर आता है। इस बार पूर्वोत्तर की 25 सीटों को आखिर कैसे साधने की कोशिश की जा रही है, पूरी डिटेल आपके सामने पूरे फैक्ट के साथ में बताएंगे। लेकिन पहली जो आप तस्वीरें देखते जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझिए। दरअसल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी असम पहुंचे, जहां पर उन्होंने काजीरंगा में बाकायदा रोड शो किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर नजर आए और कितने उत्साहित हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा वहां पर पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए लोग नजर आए और पीएम मोदी ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम के स्वागत में काजीरंगा पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आया, जहां पर 1 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। कल पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी भी करते नजर आएंगे और काजीरंगा में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको ये भी बताते चले, पीएम मोदी 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं और उनका ये दौरा जो है वो बहुत ज्यादा खास है। 9 मार्च यानी कि कल पीएम मोदी असम के काजीरंगा में सफारी करेंगे और यहां पर पीएम मोदी टाइगर, हाथी, जीप सफारी करते हुए नजर आएंगे। असम में प्रधानमंत्री मोदी 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी सौगात जो है वो पूर्वोत्तर को देने जा रहे हैं। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर 825 करोड़ में बनी सेला सुरंग का उन्हें उद्घाटन करना है। ये सुरंग अरुणाचल के तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ेगी और इसके बाद में पीएम मोदी जोरहाट भी जाएंगे, जहां पर अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का वो उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाएगा। यानी प्रधानमंत्री ये 2 दिनों में कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं और इन 2 दिनों में उनका दौरा बेहद ही व्यस्त रहने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि पीएम ने इन 2 दिनों का दौरा कर आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूर्वोत्तर से जीत को एक तरह से कंफर्म कर लिया है। आखिर कैसे, वो भी जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। 2014 में बीजेपी के पास में 25 में से सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें थी। 2014 से अभी तक की आप ये तस्वीर देखिएगा, 25 में से सिर्फ बीजेपी के पास 8 सीटें रही। लेकिन 2019 में आते आते बीजेपी ने इन 8 सीटों के गैप को कम किया और 15 सीटें पूर्वोत्तर में रही, जबकि पूरे एनडीए को 18 सीटें मिली। कांग्रेस की बात अगर की जाए तो कांग्रेस मात्र 4 सीटों तक सिमट कर रह गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने मोदी और हिमंता की अगुवाई में पूर्वोत्तर की 25 में से 22 से 23 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। 22 out of 25, 22 एनडीए विल विन। पक्का है, मतलब कुछ 25 सीट है, 22 जीतेगा। पूर्वोत्तर में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ के पीछे की वजह भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल इस ग्राफ के पीछे की बढ़ती वजह है प्रधानमंत्री मोदी की खास रणनीति। 2014 से पहले बीजेपी पूर्वोत्तर में दरअसल थी ही नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने रणनीति में बदलाव किया, रणनीति को बदला और पूर्वोत्तर में भगवा ध्वज लहराने लगा। मोदी हमेशा से ही दिल्ली से पूर्वोत्तर की दूरी को कम करने की बात करते रहे हैं और ये वाकई में सच भी है। मोदी सरकार बनने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों का जो कायाकल्प हुआ है, वहां के लोग भी लगातार इसकी तारीफ करते रहे हैं, क्रेडिट पीएम मोदी को देते रहे हैं, बीजेपी के प्रति अपना भरोसा लोग जताते रहे हैं।
बीते 9 वर्षों में मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हुए विकास ने, कनेक्टिविटी के कार्यों ने फिजिकल डिस्टेंस को भी कम किया। बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट की जनता के दरवाजे तक ले आई है। तो दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों की दूरी अब खत्म हो रही है और इस दूरी को खत्म करने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हुआ है। आइए आपको जरा मैप के जरिए हम डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं 2014 का नक्शा, जिसमें आप साफ तौर से इस नक्शे में देख सकते हैं कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में कहीं नजर नहीं आएगी, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 7 में से 5 राज्यों में अपनी सरकार के साथ में मौजूद थी। कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकारें थी। देखिए, सिर्फ मेघालय और नागालैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस हर जगह पर एक तरह से नजर आ रही है। लेकिन अब आपको एक और मैप दिखाते हैं। ये मैप पूरी तरह से आपको बदला हुआ नजर आएगा 2014 से लेकर अब तक के बीच का। अब आपको जो तमाम मैप में ऊपरी हिस्सा नजर आता है वो पूरी तरह से भगवामय नजर आता है। ऐसा क्यों? 2024 का ये मैप है। दरअसल कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से साफ हो चुकी है और बीजेपी का परचम इन राज्यों में साफ तौर से लहराता हुआ नजर आता है। बीजेपी ने फिलहाल 7 में से 6 राज्यों में सरकार बनाई और ये आंकड़े बताते हैं कि बीते 10 सालों में आखिर कितनी तेजी से बीजेपी पूर्वोत्तर में बढ़ी है, लगातार बढ़ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर को सौगात दे रहे हैं और इसी साल फरवरी में असम में कामाख्या कॉरिडोर की उन्होंने आधारशिला रखी। पीएम के इस विजन में न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, बल्कि पर्यटन में भी काफी तेजी आई है। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। साथियों, जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। पूर्वोत्तर में राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य असम है, जहां पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और इसी राज्य से ही पूर्वोत्तर का गुणा गणित सेट होता है। और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने सबसे पहले पूर्वोत्तर का दौरा असम से ही शुरू किया। असम में हिमंता की अगुवाई में कमान बीजेपी के हाथों में है और उधर असम में ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर भी जमकर विवाद देखने को मिला था, आपको याद होगा। इसके साथ ही हिमंता सरकार ने हाल ही में मुस्लिम विवाह कानून रद्द कर दिया, राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी की। इससे पहले हिमंता सरकार नाबालिग शादियों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाकर अभियान चला चुके थे। अब ऐसे में विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। जाहिर तौर पर बीजेपी जिस 370 की बात करती रही है, इसके पहले भी आपको बताते चले किस तरह से लगातार एक-एक करके हिमंता पर कैसे लगातार निशाने भी साधे गए और उसके बाद में जुबानी जंग भी देखने को मिली। In Assam, there are 2 sections of people. There are section of people who support CA, and I am one of them. But at the same time, there are many people who oppose CA. So we have to accommodate both point of view. So we should not criticize somebody for opposing CA, and we should not criticize somebody for supporting CA. मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। असम में यूसीसी लाने का एक पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप। बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। देखिए, बीजेपी लगातार 370 का लक्ष्य लेकर आगे चल रही है और इसमें पूर्वोत्तर की 25 सीटों का योगदान बेहद अहम माना जाता है। इसे साधने के लिए पीएम मोदी लगातार जुट गए हैं। जो लोग पूछते हैं कि बीजेपी और बाकी पार्टियों में अंतर क्या है, तो वो अंतर ये कि मोदी के लिए एक-एक सीट, जी हाँ, एक-एक सीट बेहद अहम है। पूर्वोत्तर के जिस राज्य में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है,
वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में 150 रैलियां करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कितनी रैलियां करेंगे ये आप लगातार जानते चलिए। 150 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें 15 से 20 रैलियां तो उत्तर प्रदेश में तय की गई हैं। दक्षिण भारत में 32 रैली प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित हैं, वहीं पूर्वोत्तर में 5 से 7 रैलियां यहां पर संभव हैं। मोदी खुद फ्रंट फुट पर हैं और बीजेपी की ये तैयारी बताती है कि वो किस तरह से मिशन 400 को लेकर पूरी तरह से जुटी हुई है।